यह 1988 में बनी यह पुरानी गाड़ी असल में कबाड़ खाने जाने वाली थी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, यह पहुंच गई पाकिस्तान के उस मशहूर कबाड़ से नई जिंदगी देने वाले वर्कशॉप में। तेजी से बढ़ती ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में दोबारा खड़े होने के लिए नए मालिक राजू ने यह 28 साल पुरानी कबाड़ गाड़ी सस्ते दामों में खरीद ली और उसे एक नामी देसी मॉडिफिकेशन वर्कशॉप में ले आया। हालांकि गाड़ी पूरी तरह जर्जर थी और पुराना मालिक अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन नए मालिक का मकसद साफ था, कम पैसे में बड़ा काम। इस पुरानी गाड़ी को फिर से 30 साल तक चलाने और ट्रांसपोर्ट की दुनिया में वापस टॉप पर लाने के लिए वर्कशॉप के उस्तादों ने पूरी ताकत लगा दी। यह मॉडल अपने समय में मजबूती और टिकाऊपन के लिए जाना जाता था। इसका डिजाइन सिंपल था, मेंटेनेंस सस्ता था और जब तक यह चल सकती थी काम करती रहती थी। लेकिन पहाड़ी इलाकों में भारी माल ढोने जैसे कठिन काम के लिए सिर्फ चलना काफी नहीं था, इसलिए इसे पूरी तरह खोलकर फिर से बनाना जरूरी था। पाकिस्तान के ऐसे देसी वर्कशॉप में सबसे आम और असरदार तरीका यही है, पूरी गाड़ी को टुकड़ों में तोड़कर फिर से बनाना। यहाँ के उस्तादों के लिए गाड़ी खोलना कोई नाजुक काम नहीं, बल्कि स्पीड का खेल है। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होता, क्योंकि यहाँ काम की कोई कमी नहीं है। खासकर इस मशहूर वर्कशॉप में ऑर्डर पहले से ही 2037 तक बुक हैं। यहाँ हर किसी को मौका नहीं मिलता। धीरे धीरे गाड़ी के सारे हिस्से हटाए गए और आखिरकार पूरा फ्रेम सामने आ गया। पुरानी ट्रकों में स्टील का फ्रेम दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उसे पूरी तरह साफ किया गया। इस गाड़ी का इंजन 1980 के दशक का था, लेकिन एशिया और अफ्रीका में दशकों तक चलने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं था। इसका भारी भरकम ढांचा किसी आर्मर जैसा मजबूत था और कम कंप्रेशन रेशियो के कारण यह खराब से खराब फ्यूल पर भी आसानी से चल जाता था। ऐसे इंजन के लिए कबाड़ सिर्फ किताबों की बात है। असल में यह तब तक चलता है जब तक पूरी तरह टूट न जाए। उस्ताद करीम दिन रात मेहनत करके गाड़ी को पूरी तरह खोल चुके थे। अब अगला कदम था हर पार्ट को मजबूत बनाना और फिर से जोड़ना। इसके बाद फ्रंट और रियर एक्सल को भी निकाल लिया गया। बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ अनुभव और ताकत के दम पर पूरी गाड़ी को अलग कर दिया गया। अब सिर्फ लोहे का ढांचा बचा था जो दोबारा जन्म लेने वाला था। इसे 100 टन का बादशाह बनाने के लिए इसके ऊपर मोटी स्टील प्लेट्स की एक परत चढ़ाई गई। 2 स्टील प्लेट्स को वेल्ड करके जोड़ा गया और बार बार घिसाई करके वेल्डिंग को स्मूथ बनाया गया। हैवी ट्रक के चेसिस को अलग अलग जगहों से आने वाले वजन को सहना पड़ता है, इसलिए इसकी मजबूती सबसे जरूरी होती है। उस्तादों ने सही जगहों पर छेद किए और फिर रिवेट्स लगाकर पूरे प्लेटफॉर्म को बेहद मजबूत बना दिया। शुरुआत में पूरी तरह खोलने से लेकर बीच में स्ट्रक्चर मजबूत करने और आखिर में फाइन ट्यूनिंग तक हर स्टेप इस गाड़ी को नई जिंदगी दे रहा था। फ्रेम तैयार होने के बाद इंजन को वापस फिट किया गया और अब यह लाखों किलोमीटर चलने के लिए फिर से तैयार था। फिर आया केबिन, जो बाहर से तो नया लग रहा था, लेकिन पता नहीं कितने मालिकों के हाथों से गुजर चुका था। धीरे धीरे पूरी गाड़ी का ढांचा तैयार हो गया और फ्रंट रियर एक्सल भी वापस लगा दिए गए। उस्ताद करीम के लिए यह काम अब आदत बन चुका था। बिना सोचे समझे सिर्फ अनुभव के दम पर परफेक्ट फिटिंग कर देते थे। जब सारे जरूरी पार्ट्स अपनी जगह पर आ गए तो गाड़ी का पूरा आकार साफ दिखने लगा और यह मॉडिफाइड ट्रक आखिरकार सड़क पर चलने के लिए तैयार हो गया। This is just for awareness. Don't try this at home.